इस एपिसोड की शुरुआत फैंगली के पास से हुई थी। सर सभी को अपने पेरेंट्स को बुलाने को कह रहे थे। तभी फैंगली वहां से चुपचाप निकल जाती है। बाहर यान अकेले बास्केटबॉल खेल रहा था। फैंगली उससे पूछती है कि वह यहाँ अकेला क्यों है। यान बताता है सर ने पेरेंट्स को बुलाया लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं आएंगे। यान फैंगली से पूछता है वह यहाँ क्यों है, तो फैंगली के पेरेंट्स नहीं थे, वे हमेशा अकेले ही मीटिंग अटेंड करती है। फैंगली पूछती है कि उसके पेरेंट्स क्यों नहीं आते। वे बताता है कि उन्होंने उसकी कभी परवाह नहीं की, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे भी उनकी जरूरत नहीं। फैंगली पूछती है ऐसा क्यों, तो यान फैंगली को गॉसिप गर्ल बोलकर बताता है कि उन्होंने डिवोर्स ले लिया, उन दोनों की अपनी न्यू फैमिलीज हैं, अब वह उनके लिए बोझ है। ये बताकर यान दुखी हो गया था, तो फैंगली यान को उसके साथ चलने को कहती है। वे उसे समुद्र के पास लाई थी क्योंकि वे मानती थी कि समुद्र के साथ दुख सारे दूर हो जाते हैं। वे उसे वहां लगी मछलियां सूंघने को कहती है, पर यान उसे पास न आने को कहता है। उसे उनकी महक पसंद नहीं थी। फैंगली बोलती है ये तो समुद्र की सौगात है। वे उसे सूंघाने की कोशिश कर रही थी। यान फैंगली से दूर भाग रहा था। तभी वहाँ एक कुत्ता भौंकने लगा था, तो फैंगली यान को हाथ पकड़कर वहाँ से दूर ले आती है कि वे कुत्ता उसे हर बार काटता है। जब वे थोड़ी दूर आ गए थे तो फैंगली उसे साथ में खेलने को कह रही थी, लेकिन यान को फैंगली के साथ नहीं खेलना था क्योंकि उसने मछलियाँ छुई थी। तो फैंगली यान के ऊपर समुद्र का पानी फेंक देती है। जब यान फैंगली के पीछे भाग रहा था तो फैंगली रुककर अपनी स्कर्ट ऊपर कर देती है, लेकिन उसने उसके अंदर शॉर्ट्स पहने थे। फैंगली जोर जोर से हंसने लगी थी। उनकी लड़ाई के ही साथ अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जिसमें फैंगली को फाइल में रिहान का नोट मिलता है। पास्ट में सर सभी को उनकी रिपोर्ट दिखाने को कह रहे थे, लेकिन फैंगली ने नहीं बनाई थी, तो रिहान अपनी फाइल फैंगली को देकर सर से कह देता है कि वह लाना भूल गया। उसने उसे एक नोट लिखा था कि वह इस बार गर्मियों में कहाँ जाएगी। फैंगली अपना आंसर लिखकर दे देती है कि उसे समुद्र देखना बहुत अच्छा लगता है। रिहान उसे लिखकर देता है कि वह इस बार वहीं जाएंगे। फैंगली ये सोचकर दुखी हो गई थी। यान भी ये देख रहा था। तभी फिफई का फोन आ गया था, तो वे लाइब्रेरी से उठकर चली जाती है। वे नोट उड़ गया था जिस पर यान की नजरें पड़ जाती हैं। फिफई उसे समझाती है कि सब ठीक हो जाएगा, वे ज्यादा इस बारे में ना सोचे। देन उसे रिहान की चैट ग्रुप में फोटोएं आती हैं जिस पर रिहान और उसकी दोस्त बैठी थी। फैंगली ये देखकर काफी अपसेट हो जाती है। वे अपना दुख छिपाने के लिए काफी देर तक भागती जा रही थी। मीनू यान और फिफई को वहाँ बुलाकर दिखाता है। यान बताता है वे काफी अजीब बिहेव कर रही है। वे कैंटीन से उबला हुआ खाना लेकर खाती है। यान के चिकन देने पर भी वे नहीं खाती, अजीब फोटोएं क्लिक करती है। फिफई बताती है कि कस्टमर के हाथ मिलने पर उसके मुंह पर वह प्लेट तोड़ने ही वाली थी। उसे ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम हुआ है, उन्हें मिलकर उसको रुलाना होगा। उसके रोने के बाद ही वह ठीक हो जाएगी। तो फिफई उसे बहाने से बाहर लाई थी कि उसे एक एक्टिंग का रोल मिला है। फैंगली उसके लिए खुश थी। मीनू और फिफई बात शुरू ही कर रहे थे कि फैंगली कहती है वे दुखी नहीं है। फिफई के समझाने पर भी वे यही कह रही थी कि वे अनहैप्पी नहीं है। तो यान कहता है कि वे जानना चाहता है कि वे उससे इतना प्यार क्यों करती है कि वे खुद को ही भूल गई, क्यों वे अपनी लाइफ को नर्क बना रही है। फैंगली रोते हुए बोलती है कि तुम सब उसे रोता हुआ ही देखना चाहते हो ना, ताकि उसका मजाक उड़ा सको। यान ने फैंगली को डायरेक्ट सीधे ही रिहान के बारे में पूछ लिया था। जैसा वह चाहते थे वैसा नहीं होता। फिफई उसे रोककर समझाने की कोशिश करती है, अगर वह चाहती है तो और चिल्ला सकती है। रिहान ने उसको सिग्नल्स दिए और उसने ही रिजेक्ट किया। अगर कोई बोलता है तो उसे डांटा जाता है, लेकिन वह रिहान के बारे में उन्हें कुछ बोलने क्यों नहीं देती। फैंगली गुस्से से उसे चुप होने को कहती है, पर फिफई को भी बुरा लग रहा था कि उसका अब दम घुट रहा है। उनकी इतने सालों की दोस्ती है, वह हर चीज उसे बताती है, बड़ी हो या छोटी, क्योंकि वह उसकी बेस्ट फ्रेंड है। तो उसने अपने दिल में सब कुछ क्यों रखा है।
वे उससे पूछती है कि क्या वह उसे अपने दोस्त की तरह देखती है। फैंगली फिफई को उसे इतने टाइम तक सहन करने के लिए माफी मांगकर चली जाती है। दिन रात में फैंगली रिहान की फोटो देखी जा रही थी। इधर मिनहू यान को वही फोटोएं दिखाता है कि उसे लग रहा है कि फैंगली इसकी वजह से ही अनहैप्पी है। यान के पूछने पर मिनू बताता है कि ये वही लड़की है जो रिहान के साथ अब्रॉड जाएगी। नेक्स्ट डे जब फैंगली शॉप पर आई थी तो उसे वहाँ फिफई नहीं दिख रही थी। उसके पूछने पर पता चलता है कि उसने पूरे हफ्ते की छुट्टी ली है। फिफई ने इस बारे में फैंगली को नहीं बताया था। जब फैंगली भागते भागते थक कर बैठी थी तो यान आकर कहता है कि वे उसे फिर से ब्लैकलिस्ट में डाल दे। वे बोलती है कि उसकी बातें उसे कठोर लग रही है। अगर उसका दिल बर्दाश्त नहीं कर पाया और अगर वे मर जाए तो वे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। वे दोबारा से उठकर भागने लगी थी तो वे वहीं गिर जाती है और उसे चोट लग गई थी। यान उससे पूछता है कि क्या वे मरना चाहती है। वे उसे उठा लेता है तो फैंगली उसे छोड़ने को कह रही थी। यान उसे चुप रहने को कहता है, नहीं तो वे उसे फेंक देगा। डैन में उसकी चोट पर बैंडेज लगा देता है। फैंगली गुस्सा कर रही थी कि फिफई ने उसे पूरे हफ्ते नजरअंदाज किया। यान का कहना था कि उसने उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया होगा। वे उससे पूछ सकती है। फैंगली गुस्से से पूछती है कि वे रैली में चाहता है कि वे रोए। यान के हाँ कहने पर फैंगली यान को कहती है कि वे सबसे बेकार है। जो भी उसका दोस्त होगा वह अनलकी ही होगा। यान फैंगली को अपने साथ एक्वेरियम लाया था जहाँ समुद्र की तरह सारी मछलियाँ थी क्योंकि यान को फैंगली का वह नोट मिल गया था। फैंगली वे देखते ही खुश हो गई थी। वे उन मछलियों की तरह बनना चाहती थी क्योंकि मछलियों की यादें छोटी होती हैं तो उनकी चिंताएं डिसअपीयर हो जाएगी। यान उसकी फोटो खींच रहा था। फैंगली ये देखकर उसे अपनी और फोटोएं खींचने को कहती है। वे फोटोएं खिंचवाने के बाद उन मछलियों को देखकर रो रही थी। यान उसे बताता है कि वे रो रही है तो वे उसके कानों में गाने चलाकर बताता है कि जब मछलियां समुद्र में रो रही होती हैं तो किसी को पता नहीं चलता। फैंगली वहाँ काफी देर तक रोती है और रोते हुए अपना सिर यान के कंधे पर रख लेती है। देन यान उससे पूछता है कि क्या वह अच्छे से रो रही है तो फैंगली रोते हुए कहती है कि उसे लगता है कि वे बहुत बेकार है। उस जैसी लड़की से कौन प्यार करेगा। सिंपल लुक्स में रहती है। वे नहीं जानती कि कैसे कपड़े पहनने हैं। वे एक लूजर है। यहाँ तक कि फिफई भी उसे इग्नोर कर रही है। यान बताता है कि ऐसा नहीं है। वे उसके लिए वार्म पर्सन है। वे उसे कोमल और बहादुर बताता है। वे उसे पास्ट की बात याद दिलाता है। जब पेरेंट्स मीटिंग थी तब वे उसे एक बीच पे ले गई थी। जब वे उसे याद आता है तो वे बहुत खुश होता है। फैंगली ये सुनकर हैरान थी कि उसे अभी भी ये याद है। यान इसे लॉन्ग टाइम तक याद रखने को कहता है पर ये सब बातें पास्ट की थी। तो यान फैंगली को बताता है कि मिनू अभी भी डरता है कि वे लैब वाली बात लोगों को तो नहीं बताएगी। लेकिन फैंगली ने अभी तक इसका जिक्र किसी से नहीं किया। वे उसका बहुत आभारी है। और फिफई के लिए यान ने 100 युआन की बेट लगाई थी लेकिन फैंगली को उससे मिलने पर उसे माफी मांगनी होगी। वे उसे समझाता है कि दुनिया इतनी भी भयानक नहीं जितना उसे लगता है। उसके आसपास के लोग अभी भी उसके साथ हैं। अपने आप के साथ इतनी लापरवाही ना करे जिससे उन लोगों को भी डिसअपॉइंटेड कर देगी जो उनकी परवाह करते हैं। वे उसे रोने के लिए सहारा देता है। देन आगे दिखाते हैं फैंगली अपने रूम में आकर एक डॉल्फिन को लेकर याद कर रही थी कि यान ने उसे खरीद कर ये दी। फैंगली को लग रहा था कि वह उस पर दया कर रहा है। यान में बिना किसी कारण वह दे रहा था कि यह उसे सूट करेगी। वे उसे वापस रख रहा था लेकिन फैंगली उसे ले लेती है। वे उसे लेकर याद ही कर रही थी। इधर यान भी फैंगली के दिए गिफ्ट को अच्छे से देखभाल कर रहा था। देन नेक्स्ट डे जब शॉप पर फिफई आई थी तो वह उसे अभी भी इग्नोर कर रही थी क्योंकि फैंगली ने इतना रूडली जो बोला था। जब वह उससे पूछती है कि उसने एक वीक की छुट्टी ली थी तो क्या हुआ था, फिफई पूछती है क्या उसे मैनेजर ने पूछने को कहा। फैंगली के ना कहने पर वह वहाँ से जाने लगी थी। वे उसे रोककर पूछती है कि उसने पूरी हफ्ते की छुट्टी ली थी
तो वे आज अचानक काम पर क्यों आ गई? फिफई उसे बताना नहीं समझती। जब वे उसे अपना दोस्त नहीं मानती, उसे यह भी नहीं पता कि उसकी दोस्त उसकी चिंता करते हैं। फैंगली को पता चल गया था कि फिफई के साथ जरूर कुछ हुआ है। वे उसे बताने को कहती है। उसके ना बोलने पर वह रोते हुए उससे माफी मांगती है कि उसे रिहान के बारे में बताना चाहिए था। ये दिखावा नहीं करना था कि वे ठीक है, लेकिन उसे क्या करना चाहिए था? वे बहुत बेकार है और एक लूजर है। फिफई रोते हुए ऐसे बोलने से मना करती है कि उसके दोस्त हारे हुए नहीं हैं। वे अपने बारे में बताती है कि वे बदनसीब है, उसका इंटरव्यू कैंसिल हो गया। वे 3 दिन में सिर्फ 5 घंटे सोई। उसने सिंगिंग और डांसिंग की प्रैक्टिस की थी, लेकिन सब बेकार हो गया। वे दोनों मिलकर खूब रोती हैं। नेक्स्ट डे दिखाते हैं फैंगली ने अपना नाम 5 किलोमीटर की रेस में दिया था और वे रेस आज ही थी। फैंगली को अपने दुख से पता नहीं था कि वह क्या कर रही थी। वे पुरानी चीजों को भुलाने के लिए रिहान की वे फोटो डिलीट कर देती है। देन उसकी रेस शुरू होने से पहले यान कहता है कि क्या वे किसी से रनिंग शूज बोरो नहीं कर सकती थी? फैंगली यान को चुप करा देती है। फिफई जब उसे चेयरअप कर रही थी तो वे उसे भी चुप रहने को कहती है, लेकिन मीनू के बोलने पर वे खुश थे। मीनू को फैंगली के बारे में अभी अच्छे से नहीं पता था। वे 2 किलोमीटर ही दौड़कर थक गई थी। देन फिफई ने मीनू को एक हॉरर मूवी देखने के लिए पूछती है। जब वे मूवी देख रहे थे तो मीनू को इतना डर लग रहा था कि फिफई को उसके मुंह को बंद करना पड़ता है। इसी पर यह एपिसोड एंड होता है।